Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all of you, my dear students. Today we are going to learn lesson number 14, Eid al-Adha. Lesson number 14 इसलिए कि अभी तीन चार दिन के बाद ईद का फेस्टिवल जो है हमारा वो आ रहा है। इस हिसाब से थोड़ी बहुत मालूमात ईद के बारे में हमको आ जावे कि ईद हम किस लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वजह से इस लेसन को पहले चला रहा हूँ। ओके, सो लिसन केयरफुली। वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वॉज अ नबी। हमको ये मालूम होना चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? नबी थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज अ नबी और द ड्रीम ऑफ अ नबी इज़ अ वही। और नबी का जो ख्वाब होता है वो वही होता है। वही मतलब अल्लाह की तरफ से उतरा हुआ पैगाम, जैसे कुरान शरीफ के जो वही के जरिए अल्लाह ताला ने नबी के ऊपर उतारा। तो अल्लाह ताला जो पैगाम अपने नबी को पहुंचाना चाहते हैं वो बजरिए वही के तौर पर नीचे नाजिल करते हैं। तो नबी को ख्वाब में वही के जरिए बताया गया कि आपको ये काम करना है। इट इज़ नॉट लेजिटिमेट ऑन अदर्स एक्सेप्ट नबी टू फुलफिल द ड्रीम। और किसी के लिए ज़रूरी नहीं ख्वाब को पूरा करना सिवाय नबी के। यानी हमको ख्वाब में अगर कुछ दिखाई दे तो हम उसको पूरा कर सकते भी नहीं है, हमारे अंदर उसकी ताकत भी नहीं है। वो पूरा कर सकने वाली ताकत सिर्फ नबी रखते हैं और नबी ही उसको पूरा कर सकते हैं। नबी के अलावा कोई और ऐसे ख्वाब को पूरा कर सकता नहीं है। टू सेक्रीफाइस अ ह्यूमन बीइंग इज इलीगल एंड इलेजिटिमेट एंड अ वेरी ग्रेट सिन। किसी इंसान की कुर्बानी देना ये इलीगल भी है, इलेजिटिमेट भी है और बड़ा गुनाह है। क्या है? किसी इंसान की कुर्बानी करना बड़ा गुनाह है। इंसान की कुर्बानी नहीं होती, इंसान के बदले की कुर्बानी होती है। अल्लाह हैज सेड इन द कुरान, ही हु किल्स अ मुस्लिम शैल बी थ्रोन इनटू द हेल फॉरएवर। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर फरमाया है कि जो आदमी किसी मुसलमान को क्या करता है? कत्ल करता है, मार डालता है, खून कर देता है, तो उसको किया जाएगा? जहन्नम में डाल दिया जाएगा। देयर इज आल्सो अ हदीस, एक हदीस में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वन हु अब्यूजेस अ मोमिन इज अ ट्रांसग्रेसर एंड वन हु किल्स अ मोमिन इज अ काफिर। यानी जो आदमी किसी मोमिन को, किसी ईमान वाले को बुरा भला कहेगा, गाली देगा, तो वो बड़ा गुनहगार है। और कोई आदमी किसी मोमिन को कत्ल करेगा, मारेगा, खून करेगा, तो वो क्या है? काफिर है, यानी अल्लाह को न मानने वाला है। ईद के दिन क्या किया जाएगा? ऑन द डे ऑफ ईद उल अदहा द प्रेयर इज ऑफर्ड इन द ईद ग्राउंड और इन द मॉस्क इन कांग्रेगेशन। ईद के दिन क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो ईद की नमाज पढ़ी जाएगी ईदगाह के अंदर या फिर मस्जिद के अंदर जमात के साथ। आफ्टर द प्रेयर द सैक्रिफाइस इज ऑफर्ड, और नमाज के बाद कुर्बानी की जाएगी। इट इज डन ऑन द 10th, 11th एंड द 12th जुल्हिज्जा। और कुर्बानी 3 दिन की जाएगी, 10 जिलहज, 11 जिलहज और 12 जिलहज को। तकबीर तशरीक इज रिसाइटेड फॉर 5 days बिगिनिंग ऑन द डे ऑफ अरफा। अरफा के दिन से यानी 9वीं जिलहज्जा की फजर की नमाज से लेकर 13वीं जिलहज की असर की नमाज तक तकबीर तशरीक यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हर फर्ज नमाज के बाद मर्द लोग जोर से 1 मरतबा पढ़ेंगे और औरतें अपने घर में बैठकर आहिस्ता से तकबीर तशरीक हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ेंगी। 9th Zulhijjah to the Asr prayer on the 13th
जुल्हिज्जा ऑडिबली आफ्टर एवरी ऑब्लिगेटरी प्रेयर। 9वीं जिल्हज्जा की फजर से लेकर 13वीं जिल्हज्जा की असर तक पढ़ी जाएगी तकबीर तशरीक आफ्टर एवरी ऑब्लिगेटरी प्रेयर, यानी हर फर्ज नमाज के बाद। The animal which is usually a goat or a sheep or a buffalo or a camel is sacrificed for Allah alone। और कौन से जानवर की कुर्बानी दी जाएगी? बकरी है, बकरा है, डुम्बा यानी घेटा है, और वो भैंसा पाड़ा जिसको हम बोलते हैं पाड़ा है, ऊंट है, इन सब की कुर्बानी की जाएगी। द मीट इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन। गोश्त के 3 हिस्से किए जाएंगे, कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएंगे। 1 इज केप्ट फॉर द फैमिली, एक हिस्सा अपनी फैमिली के लिए होगा। द अदर इज गिवन टू रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, और दूसरा हिस्सा किसको देंगे? अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदार है उनको दिया जाएगा, अपने पड़ोसियों को दिया जाएगा, और अपने दोस्तों को दिया जाएगा। और तीसरा हिस्सा जो है द पुअर एंड द नीडी, जो जरूरतमंद है, गरीब है, उनको दिया जाएगा। नॉट नेसेसरीली मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि जितनों को हम दे सकते हैं उसको हम पहुंचाए। The days of Eid al-Adha are celebrated more or less the same way as Eid al-Fitr. Muslims exchange gifts, greetings and pray for such another's long life and well-being. ईद के दिन सब सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं, ईद मुबारक करते हैं और लोगों के साथ वेल विश करते हैं। ओके, टुडेज लेसन इज finished. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.